वहां पे बच्चा पांडे ने कहा, इशारों में उन्होंने बता दिया कि आप विकल्प हैं अवध बिहारी चौधरी के। ये कैसे मानते हैं? अवध बिहारी चौधरी के विकल्प आप कैसे हो सकते हैं? उनकी राजनीति और आपकी राजनीति में क्या अंतर है? और राष्ट्रीय जनता दल का मैं स्थापना काल का सदस्य हूं और एक सक्रिय कार्यकर्ता है। जो हमारे गार्जियन हैं अवध बिहारी चौधरी जी, अब वो उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और अब उन्हें चाहिए कि भाई अपना विकल्प यहाँ खुद बनावे ताकि उनका मान सम्मान। क्या आपको लगता है शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार के बीच जो दूरियां बढ़ी, उसमें कोई व्यक्ति विशेष? राष्ट्रीय जनता दल सरकार से बाहर हुई, माननीय लालू प्रसाद यादव की सरकार जब चली गई तो यहाँ बहुत से नेता पुराने लोग भी पार्टी बिहारी चौधरी जी, उनको न लोगों से मतलब है, न समाज से मतलब है, न ही पार्टी से मतलब है। अपना मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद यादव है, मैं यूनियन लीडर रहा हूं। मैं जानता हूं कि हर गलत का विरोध 25 में शिवशंकर यादव सीमांत सदर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, तैयारी शुरुआत मानी गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी पूरी मैं गारंटी। बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाया था कि क्या सिवान विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी का विकल्प खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि 2 तारीख को पटना के गांधी मैदान के लिए जब यहां से लोग निकल रहे थे, 3 तारीख को वहां पे रैली थी, उससे पहले 1 तारीख को बहड़िया विधायक बच्चा पांडे ने प्रेस वार्ता की थी। और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इशारों में जिस व्यक्ति की बात की थी, उनका नाम है शिवशंकर प्रसाद यादव, जो कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और सिवान राजद के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या एमएलसी का चुनाव होता है, उस चुनाव में ये बिल्कुल साथ साथ दिखाई देते हैं। चाहे विधायक हो या फिर जीते हुए विनोद जायसवाल एमएलसी हो, सबके साथ साथ कदम से कदम मिला के चलने का ये काम करते हैं। और आज बहड़िया के विधायक ने इनको मतलब विकल्प के रूप में बताया है कि सिवान के लोगों के लिए एक विकल्प हो सकते हैं। यानी इशारों में उन्होंने ये कह दिया है कि आने वाले दिनों में अवध बिहारी चौधरी की जगह कोई चुनाव लड़ सकता है तो शिवशंकर प्रसाद यादव हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी आज हम पूछेंगे कि आखिर बच्चा पांडे जी इनको क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी का एक बड़ा नाम है, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी हैं, और आखिर क्या वजह है कि उनके विकल्प के रूप में इनको खड़ा किया जा रहा है। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। चलिए, आपने मुझे आज याद किया अपने स्टूडियो में, मैं बहुत आभारी हूँ आपके स्टूडियो का, आपके चैनल का, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सिवान वासियों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। अच्छा, 1 तारीख को एक प्रेस वार्ता किया गया था, आप ही के घर पे किया गया था प्रेस वार्ता। वहां पे बच्चा पांडे ने कहा, इशारों में उन्होंने बता दिया कि आप विकल्प हैं अवध बिहारी चौधरी के। ये कैसे मानते हैं? अवध बिहारी चौधरी के विकल्प आप कैसे हो सकते हैं? उनकी राजनीति और आपकी राजनीति में क्या अंतर है? क्यों उन्होंने ये बात कही थी? देखिए, ऐसा है कि और वर्षों से जी, यहाँ तक कि यूं कहा जाए कि स्थापना काल से राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं बल्कि जनता पार्टी जब से थी तब से हम सक्रिय रहे हैं। ये पूरा जिला ही जानता है, ये जिला ही नहीं, पूरा आपके प्रदेश कार्यालय तक को पता है कि मैं काफी एक्टिव रहा हूँ, सक्रिय रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा है कि हर चुनाव में हम नजर आते हैं। बिल्कुल, आप नजर आते हैं, और केवल नजर नहीं आते हैं बल्कि हर किसी के साथ मैं पूरी ईमानदारी से उनका साथ देता हूं। और राष्ट्रीय जनता दल का मैं स्थापना काल का सदस्य हूं और एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं मैं। तो मेरी सोच जो है वो सामाजिक न्याय के साथ है। मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं, जैसा कि सबको पता है। मैंने कभी इधर उधर झांकने का काम नहीं किया, जैसा कि और नेता लोग करते रहे हैं। आजकल तो ये परिपाटी भी बन गई है। और पुराने जो लोग हैं वो लोग भी जब राष्ट्रीय जनता दल
सरकार से बाहर हुई, माननीय लालू प्रसाद यादव की सरकार जब चली गई, तो यहाँ बहुत से नेता पुराने लोग भी पार्टी छोड़कर चले गए। किसके तरफ इशारा, डायरेक्ट आप बोलिए ना, किसके तरफ आप इशारा करना चाहते हैं? देखिए, ये सब आप कह रहे हैं कि जब पार्टी नहीं बनी थी, राष्ट्रीय जनता दल नहीं थी, उससे पहले से आप लालू जी के साथ हैं। बिल्कुल, और लगातार आप रहे हैं, बीच में आपने नहीं छोड़ा है। हाँ बिल्कुल। ये आप किस पर ये आरोप लगा रहे हैं, किसने बीच में दल को छोड़ दिया? देखिए, कुछ लोग हैं जो केवल बस उनको कुर्सी चाहिए, अच्छा, उनको न लोगों से मतलब है, न समाज से मतलब है, न ही पार्टी से मतलब है, अपना पेट भरना चाहिए। कौन है ये? और कौन है अपनी कुर्सी चाहिए। ये फिर चौधरी की बात कर रहे हैं। देखिए, ये सब कोई जानता है ये बात, जी। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, हम्म। उनको बस अपने से मतलब है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। किसी कोई भी नेता यहाँ सिवान में नहीं है जिसको वो दरकिनार नहीं करते जा रहे हैं। वो सब शुरू से उनकी आदत बनी रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कोई को आउट कर देंगे। ऐसा सब किसी में हिम्मत भी नहीं हुई जो कोई उनका विरोध कर सके या कोई सामने आ सके। लेकिन मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद यादव है, मैं यूनियन लीडर रहा हूं। मैं जानता हूं कि हर गलत का विरोध कैसे किया जाता है, चाहे वो कोई भी हो। संगठन में कोई बड़ा नहीं होता है। संगठन में एक छोटा पंचायत अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का बराबर का दर्जा हो। संगठन में सब बराबर होते हैं, लेकिन संगठन में सब बराबर। क्या जिस तरह से बच्चा पांडे जी कह रहे हैं, क्या आप बिहार ये सीवान के विकल्प हो सकते हैं? बिल्कुल। आपको लग रहा है कि आप चुनाव लड़ हमको सकते हैं? ये तो बच्चा पांडे बताएंगे ना। जी। दूसरी बात कि आखिर उन्होंने क्यों प्रोजेक्ट किया, जी उनमें उनको कुछ नजर आया। जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप पूरा जिला में सर्वे करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा शिवशंकर यादव किस नेम फेम का व्यक्ति है, शिवशंकर यादव को लोग किस नजर से। मान के चला जाए 25 में शिवशंकर यादव सीवान सदर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, तैयारी शुरुआत मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी पूरी मैं गारंटी देता हूं। मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं टिकट लेके आऊंगा, ये मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मैं जानता हूं। अच्छा, आप ये कह रहे थे कुछ नेताओं को दरकिनार किया गया। एक कहावत ये भी कहा जाता है, अक्सर लोग चाय पे चर्चा करते हैं या फिर कहीं भी बैठते हैं तो ये बात जिक्र करते हैं कि शहाबुद्दीन परिवार की तरफ से जो बातें हुई थी, एक गलत मैसेज पहुंचाया गया लालू परिवार की तरफ। ये कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप भी कई दिनों से राजनीति कर, क्या इस बात में भी सच्चाई है क्या? देखिए, ये तो जग जाहिर है। ये मैं क्या कहूँ, पूरा सिवान ही नहीं बल्कि पूरा बिहार जानता है क्या कि इसके लिए कौन दोषी है, कौन है, किसने मतभेद पैदा किया, कौन है, सबको पता है। ये मैं क्या बताऊं, जी। आपको भी पता है और सारे जहां को भी पता है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल को इस मुकाम तक, आज राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है, जो ओरिजिनल सिपाही हैं, जो शुरू से रहे हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो दर दर भटक रहे हैं, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। और मैं इसलिए यहाँ आज कितने दिनों से अपना मुहिम चला रहा हूं कि जो नए हमारे साथी हैं और जो पुराने साथी हैं, सबको एक सूत्र में पिरो करके ले चला जाए, ताकि राष्ट्रीय जनता दल की जो स्थिति अभी संक्रमण काल से जो सिवान में गुजर रही है, राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये संक्रमण काल से गुजरे, बल्कि संक्रमण काल समाप्त हो। और जिस प्रकार से पहले राष्ट्रीय जनता दल सिवान में हुआ करता था, सब लोग एकजुट हुआ करते थे, आज मैं उसी मुहिम को लेकर के आगे बढ़ने चाहता हूं। और उसी मुहिम को लेकर के मैं आज ये आपके चैनल के माध्यम से, आपके स्टूडियो में मैं यह ऐलान फिर से करना चाहता हूं कि मैं सबको एक सूत्र में लेकर चलने का काम करूंगा, और करने के लिए ही मैं ये काम कर रहा हूं। अच्छा, आप चाहते हैं कि सभी लोग एक सूत्र में बंधे, एक साथ चले। लेकिन क्या आपको लगता है शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार के बीच जो दूरियां बढ़ी, उसमें कोई व्यक्ति विशेष का हाथ है सिवान का? ये तो मैं क्या बताऊं, ये सबको पता है जी कि वो व्यक्ति विशेष कौन है। जी। लेकिन जो किया गया ये काम। हाँ, लेकिन जो जैसा करता है जी, उससे वैसा वो ऊपर वाला दिखता है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, एमएलसी का जब चुनाव हो रहा था तब हमने देखा था कि आप विनोद जायसवाल के साथ एकदम कदम से कदम मिला के चलते थे। आखिर ऐसा क्या परिस्थिति बनी कि आज आप बिल्कुल अलग हो गए विनोद जायसवाल से? देखिए, आपने पहले भी जैसे कहा जी कि हर चुनाव में मैं सबका साथ देता हूं, जी, तो एक मैं मिसाल देता हूं। जी। देखिए, मेरा काम है सबका भला करना है जी। अब उनका काम है वो क्यों। देखिए, ऐसा हमें जैसा कि महसूस होता है कि उन लोगों को लगता है ना कि
कि अब ये अगर हमारे साथ रहेंगे तो जनता तो इनको चाहती है, जनता में हमारी एक छवि है, तो हमारी कुछ वेटेज कम हो जाएगी, हम इनके सामने जो है बौना नजर आएंगे। यही वजह है कि लोग जो है साइड ले लेते हैं। अच्छा। और मुझे खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विनोद जायसवाल का काम वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। बिच्छू का काम है डंक मारना, लेकिन इंसान का काम है उसे बचाना। तो मैं इंसानियत के नाते उन्हें बचाता रहा हूं, हर किसी को बचाते रहता हूं। ये विनोद जायसवाल से सवाल। एक बात और 22 तारीख को तेजस्वी यादव का आगमन होता है सिवान में, लेकिन उससे 2 दिन पहले 20 तारीख को पीसी करते हैं बच्चा जी पांडे, जिसमें आपको आगे करते हैं। फिर 3 मार्च को पटना में रैली होती है, उससे ठीक 2 दिन पहले 1 मार्च को फिर एक पीसी करते हैं बच्चा पांडे, उसमें भी आपको आगे करते हैं। तो क्या ये इसको सिग्नल माना जाएगा, इशारा माना जाएगा कि ऊपर से आपको इशारा मिल रहा है उनको और आपको आगे करते चले जा रहे हैं? देखिए, सिवान में विकल्प की जरूरत है जरूरत विकल्प की। और ये आप जब पूरा सर्वे कीजिएगा पूरे सिवान जिला का, तो आपको सामने नजर आ जाएगा कि सिवान में विकल्प के रूप में कौन व्यक्ति आ सकता है। क्योंकि आज के डेट में माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं वो माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को स्वच्छ छवि का व्यक्ति चाहिए। लंच फंड वाले व्यक्ति से वो आज के डेट में जो है वो दूरी बना के रख रहे हैं। तो ऐसा कोई विवादास्पद व्यक्ति वो नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें मैं जहां तक मुझे अब अनुमान है कि जो भी अब आएंगे नेता वो छन के आएंगे, जिनका सर्वे कराएंगे वो, और स्वच्छ छवि के व्यक्ति को जनता चाहती है, इसलिए स्वच्छ छवि का व्यक्ति ही आएगा चुनाव में। ऐसा तो बातें आप कर रहे हैं, तो बातों से ये प्रतीत होता है कि अवध चौधरी का टिकट 2025 में आरजेडी काट देगी, मतलब आपके बातों से प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्या, मतलब क्यों आपको इस तरह लग रहा है? देखिए, ये तो बात थोड़ी बड़ी है, ऊपर की बात है कि ये टिकट काटना और टिकट बांटना, ये तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बदलाव की जरूरत है, क्यों आपको लगता है बदलाव की जरूरत है? नहीं, हमको नहीं लगता है, ये पूरे जिले को लगता है। आप सर्वे कीजिए ना। मैं तो कहूंगा कि आप हर गांव में जाइए, हर पंचायत में जाइए, आपको पता चलेगा कि यहाँ विकल्प की जरूरत है। लोग विकल्प खोज रहे हैं क्योंकि लोग उब चुके हैं। जो यहाँ गंदी राजनीति की गई है, जो गंदा राजनीति किया जा रहा है, उस गंदगी से लोग निजात पाना चाहता है। आप पता कीजिएगा, ग्रामीण बैंक में भी कुछ इसी तरह की नौबत आई थी, तो हमने एक अभियान चलाया था, कचरा साफ करो। अच्छा। और मैंने सारे कचरे को साफ किया और फिर बैंक में सारा ईमानदार सब चीज ठीक हो गया। उसी तरह से सिवान के राजनीति में भी जो गंदगी है, इस गंदगी को साफ करने की जरूरत है। और सिवान की जनता चाहती है कि गंदगी को साफ किया जाए, गंदे लोगों को बाहर किया जाए और स्वच्छ छवि के व्यक्ति को लाया जाए, ताकि लोगों को एक जगह मिले, एक मुकाम मिले जहां से कोई काम हो सके जनता का। लेकिन आपने आज यहाँ से एक बड़ा ऐलान किया कि 2025 में शिवशंकर प्रसाद यादव भी सदर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और टिकट लाने के लिए पूरे तरीके से लगकर मेहनत करेंगे। आपने आज ये ऐलान किया है। चूंकि मैं जानता हूं कि मेरी क्या छवि है, सारे लोग जानते हैं कि मेरी क्या छवि है। सिवान जिला का सर्वे मैं जानता हूं, मैं घूमता रहता हूं, आपको पता है, हर पंचायत में मेरा घूमना रहता है। एक एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं और मेरे बारे में जो फीडबैक वहां भी है वो भी हमें पता है। तो लेवल पे जो फीडबैक, हाँ, ये भी हमें पता है। तो अब अगर मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा टिकट, मेरे जैसे व्यक्ति को अगर विकल्प नहीं बनाया जाएगा, तो कौन है यहाँ सिवान में? आप बताइए। अगर हमसे बेहतर, मैं तो चाहता हूं, मैं तो विनती करूंगा माननीय जो हमारे गार्जियन हैं अवध बिहारी चौधरी जी, अब उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और अब उन्हें चाहिए कि भाई अपना विकल्प यहाँ खुद बनावे, ताकि उनका मान सम्मान बचा रहे। अदरवाइज कहीं ऊपर से टपक जाएंगे तो हो सकता है कि मान सम्मान भी नहीं रहे। तो मैं चाहता हूं कि अपना मान सम्मान बनाने के को वो बरकरार रखें और वो अपना विकल्प बनाए, और मुझसे बेहतर विकल्प अगर उनको मिलता है तो उसको मैं चाहूंगा कि उसको ही लावे। लेकिन वो शिवशंकर प्रसाद यादव हमारे साथ थे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि 2025 के चुनाव में मैं खुद सिवान विधानसभा से
चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये भी कह दिया है कि जो सदर के विधायक हैं अभी अवध बिहारी चौधरी, उनको खुद से संन्यास ले लेना चाहिए और संन्यास लेकर अब कुछ अन्य लोगों को मौका देना चाहिए कि ये लोग राजनीति में आगे बढ़े। और इन्होंने ये भी कहा है कि उनको अगर लगता है कि शिवशंकर प्रसाद यादव से कोई बढ़िया विकल्प है तो आप उसको जिताइए, मैं सहयोग करूँ, आप उसको टिकट दिलवाइए, मैं उसको जिताने में पूरी सहयोग करूंगा। इन्होंने कहा है कि मेरी छवि जो है जनता के बीच साफ सुथरी है और मैंने कभी पार्टी को आज तक छोड़ा नहीं। अच्छा, आप ये पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, बीच में अवध बिहारी चौधरी ने पार्टी छोड़ा था एक बार। बिल्कुल, सबको पता है, सब लोग थोड़ा सा याद हाँ, है बिल्कुल। कब छोड़े थे वो? देखिए, वो जब हमारी सरकार 2015 नहीं गई थी 2015 में, तो माननीय हमारे जो पूर्व स्पीकर साहब हैं माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, वो पार्टी छोड़कर जदयू में चले गए थे। हालांकि उनको टिकट जदयू ने नहीं दिया, जदयू ने भी नकार दिया उनको, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े। और जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो उन्होंने मेरे पास भी पैगाम भेजा था अच्छा। कि मैं उनका सहयोग करूं। लेकिन सबको पता है कि मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं। मैं आज लालू यादव ने कुछ भाषण वगैरह भी दिया था उस वक्त गांधी मैदान से, मुझे याद है सिवान के गांधी मैदान में कुछ कहा था शायद। देखिए, वो कुछ ऐसा लैंग्वेज बोल गए थे जी। क्योंकि मैं बुद्धिजीवी वर्ग से आता हूँ, मैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष भी हूँ, तो मेरी जुबान से शायद मत कहवाइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि उस तरह का मैं कोई शब्द का प्रयोग करूं। आप कैसे लालू यादव जी, देखिए पीछे लालू यादव है भी, ये देखिए पीछे चल रहा है। जब लालू यादव जी बोल सकते हैं तो आप भी तो दोहरा, उन्हीं की तो बात को दोहराना है। क्या बोल रहे थे उन्होंने, क्या कहा? चलिए, मैं नहीं चाहता हूँ अभी आगे बहुत सा इंटरव्यू मैं दूंगा, फिर आगे ये बात आएगी। शिवशंकर प्रसाद यादव हमारे साथ थे, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे और 2025 विधानसभा चुनाव में इसकी आप बता दें 2025 विधानसभा चुनाव के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं और आज मैंने ऐलान भी कर दिया यहाँ से। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो चाहे जिसका भी रास्ता रोक ले, लेकिन शिवशंकर यादव का रास्ता नहीं रोक सकते। चलिए, क्योंकि मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है, बंजर भूमि में पैदा होकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पे लिखी इबादत हूं मैं, पत्थर पे लिखी इबादत हूं मैं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, मुझे कब तक तुम रोको, कब तक मुझे रोकोगे, तुम कब तक। चलिए, तो मिटने वाले नाम नहीं, मुझे कब तक तुम रोकोगे। और आज इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि सिवान विधानसभा से 2025 में ये चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अब जो बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी हैं, उनको चाहिए कि वो खुद अब संन्यास ले लें। यानी जो 2025 में विधानसभा चुनाव होगा उससे खुद संन्यास लेके अब दूसरों को मौका दे। और शिवशंकर प्रसाद यादव ने कहा कि मैं सिवान की राजनीति के लिए एक बेहतर विकल्प हूं और बेहतर विकल्प बनूंगा। ऐसा तमाम खबरों के लिए देखते रहेंगे।